एक्ट पाकिस्तान में मैं आज आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी टू डॉक्टर मोहम्मद इरशाद दानिश, जो कि न्यूट्रिशन एंड फूड पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, चेयर सन CSN एंड को चेयर ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट्स स्टेक होल्डर ग्रुप। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मोहम्मद इरशाद, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ठीक ठाक। अच्छा, हम आज आपसे पूछना चाह रहे थे अबाउट द हिडन हंगर, हम जिसको बोलते हैं, ऑफ पाकिस्तान, जिसमें बेसिकली ये है कि खाना तो हमें मिल रहा होता है बट उस खाने की ग़ज़ा और पोटेंसी क्या ऐसी है, क्या उसमें वो प्रोटीन्स और मिनरल्स ऐसे हैं जो हमें एक्चुअली नरिश करते हैं? हम किस तरीके से लोगों को एक्सप्लेन कर सकते हैं ये? जी, मैं मेल न्यूट्रिशन के हवाले से बात करूँगा। 3 तरह की माल न्यूट्रिशन होती है। एक मेल न्यूट्रिशन तो वो है जिसको हम अंडर न्यूट्रिशन कहते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि बच्चे का कद जो है वो छोटा है, बच्चे का वज़न कम है। और दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि आजकल बच्चे जो है, बच्चे भी और बड़े भी जो है, उनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है, जिसको आप ओवरवेट या ओबेसिटी कहते हैं। और तीसरी वो चीज़ होती है जिसको आप हिडन हंगर कहते हैं, जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, जिसमें विटामिन मिनरल जो ज़रूरी होते हैं बॉडी के लिए, वो बज़ाहिर तो मोटा ताज़ा है बंदा, लेकिन उन विटामिन्स और मिनरल की कमी है, तो इसको हम हिडन हंगर कहते हैं। क्योंकि पतला बंदा भी आपको नज़र आ जाएगा, मोटा बंदा भी नज़र आ जाएगा, लेकिन ये जो मिनरल्स और विटामिन्स की जो भूख है ये नज़र नहीं आती, और ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है हमें भी और हमारे बच्चों को भी और हमारी ख़वातीन को भी। अगर जी, तो इसमें अगर बोले आप प्लीज़ बोलें जी। अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, और ये पिछली कई दहाइयों से बेहतर नहीं हो पा रही। पाकिस्तान में इस वक्त 40% बच्चे ऐसे हैं जो कि स्टंटेड हैं। स्टंटेड का मतलब ये है कि उनका दिमाग और कद जो है वो पूरी तरह नशोनुमा नहीं कर पाए। इसी तरह जो है जो वेस्टिंग है ये भी अलार्मिंग है। पाकिस्तान में वैसे 17.7% जो है ना वेस्टिंग है, जिसको आप लागरपन या बहुत कमज़ोरी, शदीद कमज़ोरी कहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हमारे कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ये 23% से भी ज़्यादा है, जैसा कि सिंध के कुछ इलाके और खैबर पख्तूनख्वा के जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट हैं, जो पहले फाटा के डिस्ट्रिक्ट कहलाते थे। अब इसमें समझना ये ज़रूरी है कि जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मुताबिक 15% से ज़्यादा जहाँ पे वेस्टिंग होगी वहाँ पे एमरजेंसी, न्यूट्रिशन की एमरजेंसी डिक्लेयर करने की ज़रूरत है। तो हम ऑलरेडी जो है वो एमरजेंसी की जो सिचुएशन है उसको क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली उस तरह का रिस्पांस देखने में नहीं आया। आल्दो हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने मैनिफेस्टोज़ में न्यूट्रिशन को इंक्लूड किया है, लेकिन हमें वो वादे जो हैं वो उस तरह वफा होते नज़र नहीं आ रहे। जी ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना आपने बड़े अच्छे तरीके से हमें एक्सप्लेन किया कि कितना सिवियर है मैल न्यूट्रिशन, 17.7, 23% आपने नंबर्स भी हमें बताए। कौन सी हमारे एरियाज़ हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट मैल न्यूट्रिशन हिट किया जा रहा है? क्या ये रूरल सिंध है, सदर्न पंजाब है, फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ हैं, प्रेग्नेंट औरतें हैं, कौन है? देखिए, मेल न्यूट्रिशन जो है वो पूरे पाकिस्तान का मसला है, लेकिन ख़ास तौर पे सिंध के कुछ इलाके हैं और बाकी जिस तरह के मैंने पहले अर्ज़ किया है कि फाटा के जो जिनको अब फाटा डिस्ट्रिक्ट नहीं कहा जाता, मर्ज डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, उसमें बलूचिस्तान के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ भी शदीद किस्म की जो है मेल न्यूट्रिशन पाई जाती है। अब एक और गलत फहमी है कि मेल न्यूट्रिशन सिर्फ जो है वो गरीबों का मसला है। नहीं, ये सिर्फ गरीबों का मसला नहीं है। मेल न्यूट्रिशन की मुख्तलिफ शक्लें हैं जो कि आजकल आप वो लोग जो अफोर्ड भी कर सकते हैं उनके घरों में भी मेल न्यूट्रिशन पाई जाती है। मिसाल के तौर पे अगर आप विटामिन डी डेफिशिएंसी जो करीबन 80% से ज़्यादा जो है हमारे घरों में पाई जाती है, और ये पढ़े लिखी फैमिलीज़ के अंदर भी है। इसी तरह बच्चों में 50% अबव जो है विटामिन ए डेफिशिएंसी है। वो भी आप देखेंगे कि वो गरीब घरों में भी है और
पढ़े लिखे लोग या सब इस्तात लोग जो हैं उनके घरों में भी है। और अगर आप अनीमिया खून की कमी देखें तो आप देखेंगे कि 40% से ज़्यादा जो है वीमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज में है, और आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया तो 50% से ज़्यादा जो है जी जी ख़वातीन तो में। अब होता गया है बेसिकली जी जी अब होता गया है ये हमारी इकानमी को भी, एक तो हमारे हेल्थ को तो ख़राब कर ही रहा है जो कि हमें नज़र आता है, उसके अलावा इसकी जो मैनिफेस्टेशन है, जो इसका इम्पैक्ट है ओवरऑल हमारी ज़िंदगी के हर शोबे में है। ये किस तरीके से क्रिपल कर रहा है हमारी इकोनॉमी को, हमारे एजुकेशन सिस्टम को, और हमारे लिए किस तरह एक नेशनल लेवल कंसर्न बन रहा है ये? जी जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि मेल न्यूट्रिशन जो है वो सिर्फ सेहत का मसला नहीं है, ये इकानमी का मसला भी है। और हमारी जो प्रॉस्पेरिटी है और हमारे फ्यूचर, हमारे करंट जो हाल है वो भी और फ्यूचर भी, उसका इन्हिसार जो है कि हम मेल न्यूट्रिशन को एड्रेस करने में इन्वेस्ट करें। अभी आप देखें कि जो स्टैंडर्ड बच्चे होते हैं वो 1 साल देर से स्कूल शुरू करते हैं, 1 साल देर से स्कूल कंप्लीट करते हैं। जो बच्चे आयोडीन डेफिशिएंसी का शिकार होते हैं या आयरन डेफिशिएंसी का शिकार होते हैं, उनका जो आईक्यू लेवल होता है और कंसंट्रेशन कम हो जाती है। जो बच्चे विटामिन ए डेफिशिएंट होते हैं उनके अंदर इम्यूनिटी कम हो जाती है। जी। जो बच्चे जो है वो वेस्टिंग का शिकार होते हैं, जो शदीद लागरपन या कमज़ोरी का शिकार होते हैं, वो बीमारियों का मुकाबला नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो अब इससे होता क्या है कि एक एनालिसिस किया गया है जिसको कास्ट ऑफ इनएक्शन कहा जाता है। सो पाकिस्तान इस वक्त 17 बिलियन US डॉलर पर ईयर जो है वो अपना इकानमी का नुकसान कर रहा है। और वो नुकसान कैसे है? आपका हेल्थ केयर का एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा हो गया है। इसके अलावा आपके बच्चे जो है वो सोचने समझने की जो सलाहियत या सीखने की जो सलाहियत है उनमें कम हो गई हैं। इसी तरह जो वर्क फोर्स प्रोडक्टिविटी है वो हमारी अनीमिया की वजह से, खून की कमी की वजह से कम हो गई है। हमारे घर में जो लोग हैं या फैक्ट्री वर्कर्स हैं या जो भी जिधर भी काम करता है, उनकी काम करने की जो सलाहियत है, जो इस्तेदाद कार है, वो अनीमिया की वजह से कम्प्रोमाइज़ हो जाती है। बिल्कुल। तो देखें कि अगर हम $1 न्यूट्रिशन पे लगाएंगे तो हमें $23 उसका रिटर्न मिलेगा। That's तो amazing. इसको आप कहते हैं कि हाँ, ये आपका एक्सपेंडिचर नहीं है बल्कि ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। Investment और अभी ये हफ्ता जो है चूँकि हमारा वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के हवाले से भी जा रहा है, अच्छा। तो इस हवाले से मैं बात करना चाहूँगा, और ख़ास तौर पे जो आपकी एक्ट कैंपेन है जिसका हम सबको इसका पार्ट होना चाहिए। डॉन Yes. मीडिया का बड़ा बेहतरीन एडवोकेसी इनिशिएटिव है। प्लेटफॉर्म है जी। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट हैं जिसको आप ना लो हैंगिंग फ्रूट कहते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट फीडिंग वीक चल रहा है, तो इसी हवाले से हम बात करते हैं कि अगर हम बच्चे को उसका अगर पहला हक दें तो यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग में जो कि इस्लाम की तरफ से भी जो है हमें हिदायत दी गई है, कुरान की तरफ से भी। तो अगर हम सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग पे $1 लगाएंगे इसकी प्रोटेक्शन और प्रमोशन पे, तो उसका $40 का आपको रिटर्न मिलता है। और ये बच्चे जो माओं का दूध पी लेते हैं वो एक तो वो इम्यूनाइज हो जाते हैं कुदरती तौर पे, उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ जाती है। उसके अलावा वो स्टंटिंग जिसके लिए हम इतने अरसे से स्ट्रगल कर रहे हैं, उस स्टंटिंग से जो है वो बच जाते हैं। जी ठीक है। अच्छा तो डॉक्टर मोहम्मद, अगर मैं आपसे एंड में बिल्कुल एक मैसेज लेना चाहूँ टू ऑल ऑफ दिस, क्या हमने कोई रिजल्ट्स देखे हैं? वी सी दीज पॉलिसीज बट हैव वी सीन एनी रिजल्ट्स? आई लेट दैट बी योर एंडिंग मैसेज आल्सो। देखें हम स्लो प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम प्रोग्रेस ज़रूर कर रहे हैं लेकिन स्लो प्रोग्रेस कर रहे हैं। अच्छा। जितना हमारा बड़ा मसला है हमें उससे ज़्यादा जो है एफर्ट करने की ज़रूरत है, और हम सबको एफर्ट करने की ज़रूरत है। और अगर सिर्फ आप न्यूट्रिशन को ही फोकस कर लेंगे, आपके एजुकेशन के इंडिकेटर्स भी बेहतर हो जाएंगे, आपके हेल्थ के इंडिकेटर्स भी बेहतर हो जाएंगे, आपके पॉवर्टी के इंडिकेटर्स भी बेहतर हो जाएंगे। तो अगर हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना है तो सिर्फ आप SDG 2 यानी कि सिर्फ मेल न्यूट्रिशन को एड्रेस करने पे, फूड सिक्योरिटी को बेहतर करने पे लगा देंगे तो आप 12 जो डेवलपमेंट गोल जो हैं उनको इनडायरेक्टली अचीव कर सकते हैं। और ये तमाम की तमाम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसको
اچیو کرنے میں یہ ہیلپ فل ہوگا. زبردست. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر محمد عرفان. آئی تھنک آپ نے بڑے اچھے طریقے سے آپ کر کے ہمیں بتا بھی دیا کہ وی ڈیفینیٹلی نیڈ کہ ہم اس کے اوپر اور کام کریں اینڈ ایکٹ ایڈوکیسی جو ہمارا پلیٹ فارم ہے ڈان میڈیا کی طرف سے, وی اوور ہیئر انکریج کہ ہم یہ سوشل ایشوز ڈسکس کریں اور اویئرنیس اسپریڈ کریں, بیکاز آئی تھنک اٹ از آور جاب ٹو پرووائڈ دیٹ فار دا پبلک.